नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन जीवी शब्द दिया, यानी कि आंदोलन ही उनकी जीविका है। जिनको उन्होंने आंदोलन जीवी शब्द दिया, ऐसे आंदोलन करने वाले लोग जिसमें कि केजरीवाल जी शामिल हैं, जिसमें योगेंद्र यादव शामिल हैं, जिसमें बहुत सारे लीडर्स शामिल हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने तो कोई नाम नहीं लिया कि इसमें कौन कौन शामिल है, लेकिन उन्होंने कहा कि लोग आंदोलन जीवी हैं और भारत में आंदोलन करते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का इंटरव्यू मैं आज तक पर सुन रहा था। उस इंटरव्यू में योगी जी ने जो वक्तव्य रखा उसमें एक नई टर्मिनोलॉजी दी, एक वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी दी इनको। जनरली योगी जी वो बात करते नहीं हैं जो कि प्रधानमंत्री जी ने कर दी हो, उसके आगे नहीं जाते। वो उनके साथ ही कंधे से कंधा मिलाते हैं, वो गाड़ी के दो पहियों की तरह मोदी जी के साथ चलते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी लाइन क्रॉस की और लाइन क्रॉस करते हुए उन्होंने एक नया शब्द इन आंदोलन जीवियों को दिया। मामला था किसानों के ऊपर प्रश्न पूछ रहे थे प्रभु चावला, और किसानों पर प्रश्न पूछते समय प्रभु चावला पूछ रहे थे कि ये जो बॉर्डर पर बैठे हैं, गाजीपुर में बैठे हैं, ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आपसे नाराज है और पता नहीं क्या क्या। ऐसी परिस्थितियों में आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या बोल रहे हैं और इन कानूनों में क्या गड़बड़ी है। तो उन्होंने कहा कानूनों में कोई गड़बड़ी नहीं है, हमने तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है, और बड़े पुराने पुराने किस्से बताए। उन्होंने कहा वैद्यनाथ, जो हम सब जानते हैं कि वैद्यनाथ एक वैदिक आयुर्वेद की बड़ी कंपनी है जो पूरे देश भर में अपना मटेरियल बेचती है, वो उत्तर प्रदेश की है। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है ऑलरेडी, वो हर्ब्स तैयार करवाती है लोगों से और उसको खरीदती है। ऐसे ही उन्होंने बलिया के एक गाजर वाले का एग्जाम्पल दिया और कहा कि वो काली गाजर का हलवा बनाते हैं, वो इंटरनेशनली मशहूर हो गया। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, जमाने से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, और वही गाजर जो गाजर वो हलवा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो गाजर वो उगवाते हैं लोगों से और उस पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे इलस्ट्रेशन उन्होंने दिए कि उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नया काम नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन इसको कानूनी जामा पहनाना प्रधानमंत्री जी ने पहनाया है, जिसकी वजह से किसान अब सिक्योरली अगर उस पर कदम उठाना चाहें तो वो उठा सकते हैं। साथ में ही उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के लोग जिस समय प्रधानमंत्री जी ने ये किसी कानून पास किए थे, उस समय योगी जी से मिलने गए और उन्होंने कहा कि बाबूजी कहते हैं वो, या जो भी नाम इस्तेमाल करते हैं, महेंद्र सिंह टिकैत को, कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का सपना पूरा कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि महेंद्र सिंह टिकैत लगातार कहते थे कि एग्रीकल्चर को कमर्शियल दर्जा देना चाहिए, एग्रीकल्चर को भविष्य दिखाना चाहिए, एग्रीकल्चर 2 कदम आगे बढ़नी चाहिए। और अब क्यों उनके ही बेटे अपने ही पिता के खिलाफ चले गए, अपने पिता के सपनों के खिलाफ चले गए और वहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और सरकार गिराने की, हालांकि योगी जी ने नहीं कहा, मैं बता रहा हूँ कि सरकार गिराने की कवायद, 40 लाख ट्रैक्टर, भारत में 40 लाख ट्रैक्टर है नहीं, लेकिन 40 लाख ट्रैक्टर लेकर वो पता नहीं कहाँ विदेशों से मंगवाएंगे, क्योंकि विदेशी फोर्सेस उनको कहीं ना कहीं से मदद कर रही हैं। तो विदेशी फोर्सेस उनकी मदद कर रही हैं, इसलिए वो विदेशी फोर्सेस को साथ में लेकर, उनके ट्रैक्टरों को साथ में लेकर वो हंगामा करने वाले हैं पार्लियामेंट के ऊपर, और उनका कहना है कि वो सरकार बदल देंगे। सरकार बदल सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनावी प्रदेश है इस समय, इसलिए पहले से ये राग रंग करके योगी सरकार को कैसे गिराया जाए इसके लिए पूरी ताकत लगाई जा रही होगी। खैर, वो अलग बातें हैं, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जी साइंस बैकग्राउंड के हैं, बीएससी किया हुआ उन्होंने, इसलिए वो बायोलॉजी के शब्दों का अच्छा इस्तेमाल कर लेते। उन्होंने एक नया शब्द इस्तेमाल किया, पैरासाइट्स, यानी कि परजीवी। पैरासाइट्स, परजीवी, मोदी जी ने आंदोलन जीवी कहा तो उन्होंने पैरासाइट या परजीवी कहा। परजीवी का मतलब, किसी उनसे पूछा प्रभु चावला ने, तो उन्होंने कहा परजीवी का मतलब जो दूसरों के ऊपर जीविका चलाते हैं, जिनका अपना कुछ नहीं होता, जिन अपने कोई थॉट नहीं होते, अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, अपने पास कोई विषय नहीं होता, लेकिन अगर कोई विषय रख रहा है, किसी ने किसी प्रकार से भी असंतुष्ट है, तो उसके साथ बैठना योगेंद्र यादव जैसे लोगों का काम है। ये परजीवी लोग हैं, ये पैरासाइट्स हैं। आपको बता दूं पैरासाइट्स किसको कहते हैं? जो आपके शरीर के पेट में कीड़े हो जाते हैं, वो हमारे शरीर से भोजन पानी करते हैं। चूंकि वो कीड़े हमसे भोजन पानी करते हैं, इसलिए वो पैरासाइट्स कहे जाते हैं। जब कोई जानवर मर जाता है तो उस जानवर को जो कीड़े खाते हैं वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। उनमें जो कीड़े पड़ जाते हैं वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परजीवी किसी दूसरे जीव के भोजन से, किसी दूसरे जीव के शरीर से भोजन करते हैं।
ऐसे परजीवी लोग, तो योगी जी का कहना था कि ये लोग परजीवी लोग हैं और परजीवी कहाँ कहाँ से जीविका करते हैं। ये बेचारा भोले भाले किसान के ऊपर बंदूक रखकर चला रहे हैं, ये खालिस्तानियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये विदेशों से इनकी जीविका चल रही है, विदेशी फंडिंग इनको हो रही है और राष्ट्र में जहाँ कहीं भी असंतोष है उस असंतोष में पैरासाइट्स यानी कि उसमें अपनी जीविका ढूंढने के लिए वहाँ तक पहुँच जाते हैं और उनमें जीविका ढूंढते हैं। ऐसे लोगों को परजीवी लोग कहेंगे। प्रभु चावला जी से एक लंबा डिस्कशन हुआ, उस लंबे डिस्कशन में दोनों ने परजीवी शब्द पर अपनी सहमति जताई और आंदोलनजीवी के साथ साथ परजीवी भी शब्द अब नई डिक्शनरी का है। और मैंने पहले भी कहा कि मोदी जी जनरली मोदी जी के अगेंस्ट में जाते नहीं, लेकिन इस मामले में वो मोदी जी से 2 कदम आगे और उन्होंने कहा कि ये परजीवी है। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, शब्द इस्तेमाल होना चाहिए आंदोलनजीवी परजीवी, आंदोलनकारी परजीवी। आंदोलनकारी परजीवी मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनके पास आंदोलन का अपना कोई ग्राउंड नहीं है, अपना कोई विषय नहीं है, उस विषय की जानकारी भी नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी हैं परजीवियों के, दूसरे की जीविका से, दूसरे के जीव से, दूसरे के शरीर का खून पीकर, दूसरे के शरीर में कीड़े की तरह जाकर उसका खून पिए और उससे अपना दाना पानी लें और उससे दाना पानी लेने के बाद ये विषय को आगे बढ़ाएं, देश को गुमराह करें। और ऐसे असंतुष्ट लोग जो किसी न किसी कारण से असंतुष्ट हैं लेकिन वो सेटिस्फैक्शन का लेवल नहीं है, सेटिस्फैक्शन के लेवल के अलावा उनको उसकी जानकारी नहीं है, कुछ लोगों ने उनको भड़का दिया है, बस भड़काने मात्र से वो नाराज हो गए हैं और उनको ये नहीं मालूम कि ये क्या मामला है। जैसा योगी जी ने कहा कि कुछ लोग उनसे मिलने आए और उनसे कहा कि जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का सपना ही पूरा हो रहा है तो फिर ये मूवमेंट क्यों? तो उन्होंने कहा साहब इसलिए क्योंकि पंजाब का किसान बैठा हुआ है, इसलिए हम भी बैठ गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग एक बड़ी संख्या ये जो इनके साथ खड़ी हुई है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ये टोपी लगाते हैं, जब अंदर बात करने जाते हैं तो टोपी जेब में रख लेते हैं, जब वहां से आते हैं तो फिर से टोपी लगा लेते हैं, आते हैं तो टोपी लगाकर आते हैं और टोपी जेब में रखकर वहां आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं, कभी पगड़ी लगा लेते हैं और कभी ऐसे ही वहां पर जाते हैं और बाद में आकर फिर से टोपी लगाकर घूम जाते हैं। ये ऐसे परजीवी लोग उत्तर प्रदेश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को किसी न किसी प्रकार से मजबूर करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को किसी न किसी से परेशान करना चाहते हैं और इनका उद्देश्य मोदी जी नहीं है, इनका उद्देश्य इनका टारगेट योगी जी हैं। और योगी जी को कैसे डिस्टर्ब किया है, 2021-2022 में सरकार न बने इसके लिए पूरी शक्ति लगाना। तो कहीं पर नजर है और कहीं पर निशाना। नजर बता रहे हैं कि केंद्र सरकार है लेकिन निशाना उनका उत्तर प्रदेश सरकार है, इसलिए उत्तर प्रदेश में ये मंडली बैठ गई है। और परजीवी होने के नाते ये संभव है कि सपा, बसपा और कांग्रेस जो यहाँ की मुख्य पार्टियां हैं प्रदेश की, वो पार्टियां इनकी जीविकोपार्जन कर रही हैं। और जब व्यापार मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया, तो एम्प्लॉयमेंट को कैसे छोड़ें? ऐसी परिस्थितियों में गालियां भी अगर मिलती हैं तो लोग खाते हैं। ये महेंद्र सिंह टिकैत ऐसा ही कुछ, राकेश टिकैत ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।